हेलो वर्ल्ड, माई सेल्फ AK एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज का हमारा वीडियो है डे 2 ऑफ आवर 5 डे सीरीज CSS का, जिसमें हमने एक एपिसोड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद डे 2। वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसका स्ट्रक्चर एंड उसी के साथ कलर्स। अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ ऐसी दिखे ब्लैक एंड वाइट जस्ट विद इमेज तो वो बोरिंग रहती है, वेराज जब उसमें कलर्स आते हैं तब जाके आता है थोड़ा अट्रैक्शन। अब आते हैं तीन चीज़ें जो आज हम सीखेंगे, कलर्स, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर। स्टार्टिंग ऑफ विद कलर्स, मैं ये सब आज जो भी करूँगी वो VS कोड में रहेगा। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो जिसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं VS कोड, वो दिया गया है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव इट, लेट्स स्टार्ट। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करके हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था HTML सीरीज़ में, वो देख लेते हैं। अब मैं टाइटल पहले चेंज कर लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अब हम कलर्स लिख देते हैं अभी के लिए। Okay, and for giving an example I'm going to use two things. One is heading, that is H1. इसमें आप कोई भी random sentence अपने हिसाब से try कर सकते हो, for example and for practicing. Next I'm going to use is P, that's for para. Okay, so we can write what is going to change. Okay, तो ये रहेगा हमारे दो एग्जाम्पल। सारा एक्सपेरिमेंट इन पे ही होगा। तो अभी के लिए तो स्टार्टिंग में हमारा आउटपुट में इतना ही दिखने वाला है, ब्लैक एंड वाइट में, और कुछ नहीं। अब लास्ट टाइम हमने सीखा था फर्स्ट एपिसोड पर रिगार्डिंग इनलाइन एंड इंटरनल। अब ये दो CSS में क्या रहते हैं कि इधर तुम्हारा जो भी CSS का स्टाइल लगने वाला है वो ऐसे हेड के अंदर स्टाइल टैग में आएगा, या फिर तुम्हारा जो अभी पहले तो हम ऐसे H1 लेते थे एंगल ब्रैकेट में, लेकिन फॉर स्टाइल वी हैव टू यूज़ H1 एंड देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन वॉट एवर जो प्रॉपर्टी देनी है तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कलर। इफ़ हम इसका आउटपुट देखेंगे तो यू कैन सी मेरा जो सेंटेंस था वो अब ब्लू कलर में हो गया है। अब नेक्स्ट थिंग इज जो पैरा में है उसमें हम इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ स्पैन, स्पैन के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे स्टाइल, एंड एज हमने पहले भी कलर ही किया था, अभी भी कलर ही चेंज करेंगे। वील चेंज द कलर ऑफ इन एनी कलर वी कैन चूज एंड ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। ओके, सो इससे हमें मिल गया है कि एक पूरे सेंटेंस ब्लैक कलर में है और उसमें बीच का जो वर्ड है वो अलग कलर में है। अब HTML CSS में हेक्स, नेम्स, HSL, ये सब बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो हेक्स इज नथिंग, कोड रहता है पर्टिकुलर कलर का। कलर्स की नेम्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं, जैसे टमाटो, कोरल, जैसे 120 के ऊपर कलर्स रहते हैं। एंड देन इज ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, जो कलर का स्ट्रेंथ कितना है उसके हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं। RGB है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसा। अब उसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम क्या करने वाला है, जो हमने पैरा लिखा था उसको हम इनिशियली फॉर एग्जांपल ब्लू कलर ही देते हैं। ओके, अब उसके पीछे हमें कलर देना है तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर यूज़ करके पूरा सेंटेंस हमने लाइम कलर में कर दिया। इफ़ मुझे चाहिए मैं विड्थ और हाइट का इस्तेमाल करके जितना चाहिए बस उतना ही एरिया मेरे उस पर्टिकुलर सेंटेंस या उस पर्टिकुलर ब्लॉक का उस पर्टिकुलर कलर में ला सकती हूँ, जैसे मैंने अभी लाया। एंड आई डिड दिस ओनली बाय यूजिंग बैकग्राउंड कलर, विड्थ एंड हाइट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट वी हैव बैकग्राउंड में इमेज कैसे ऐड करते हैं। ओके, सो बैकग्राउंड इमेज के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर आप कहीं से URL डाल के आपका जो भी फाइल है उसमें से ले लीजिए लिंक, या कहीं बाहर से, तो आपका आउटपुट ऐसे आएगा। फाइनल थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज बॉर्डर। बॉर्डर में ऐसे बहुत सारे टाइप है, लेकिन पहले सिंटैक्स कैसे वो देख लो। सो वी आर गोइंग टू यूज बॉर्डर एंड फिर आपको तीन चीज़ें मेंशन करनी है। उसकी साइज़, आपको डॉटेड चाहिए, लाइन्स वाला चाहिए, कैसा चाहिए, एंड देन कलर। अभी के लिए मैं ले रही हूँ 5px सॉलिड ब्लू। डिफ़ॉल्ट कलर विल बी ब्लैक आपके बॉर्डर का, तो आप अगर नहीं भी डालोगे कलर तो आपको ब्लैक में ही आएगा। अगर अभी जो ये px है ये है आपका जो साइड में जो विड्थ रहता है उसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ बॉर्डर रेडियस। अगर मुझे चाहिए कि जो शार्प कॉर्नर्स आता है बॉक्स के वो ना आए, उसके बदले में कर्व, थोड़ा सिलेंड्रिकल कर्व, राउंड ऐसा कर्व आए, तो वो हम मुझे करना है बॉर्डर रेडियस यूज़। इफ़ ऐसा है कि मुझे बस एक ही पर्टिकुलर साइड में चाहिए, सो आई कैन यूज़ बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। और अगर मुझे टॉप लेफ्ट में लेना है, अगर टॉप राइट में लेना है तो टॉप राइट लेफ्ट रेडियस, ऐसा। तो
इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से आपका जो भी बॉर्डर है वैसा डिज़ाइन कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज़ जो हमारा बॉर्डर रहता है. ओके, उसमें और भी चीज़ें हैं कि अगर आपको चाहिए कि मेरा ऊपर का चीज़ अलग आए, नीचे का लाइन अलग आए, लेफ़्ट राइट का अलग अलग चीज़ें दिखे, मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, सेम कलर नहीं चाहिए, सो वी कैन ऑल्सो डू दैट. आपको बस वहाँ मेंशन करना है कि बॉर्डर का टॉप है, बॉर्डर का लेफ़्ट राइट कौन सी जगह है. ओके, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे. आपको कोलैप्स करना है, स्पेसिंग देनी है, एवरीथिंग विल लर्न, डोंट वरी. दिस इज़ जस्ट बिगनर्स के लिए. धीरे धीरे हम, जैसे ही मेरा एक सैटरडे को कोर्स आने वाला है जिसमें HTML CSS पूरा रहेगा, तो हम उसमें पूरा प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज बैकग्राउंड पोजीशन. आपका जो भी इमेज रहेगा आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, आप वो इसके हिसाब से सेंटर में, टॉप लेफ्ट में वैसा पोजीशन कर सकते हैं. बहुत बार इमेजेस रिपीट होती है, तो वॉट यू कैन डू इज़, इफ़ यू वॉन्ट इट टू रिपीट बट ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस, आप वो मेंशन करो. इफ़ यू डोंट वॉन्ट इट टू रिपीट, जस्ट टाइप नो रिपीट, दैट्स इट. तो आज के लिए बस इतना ही था. आई एम होपिंग अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ नहीं है तो थैंक यू सो मच. प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड फॉलो. थैंक यू सो मच.